guys, welcome to my YouTube channel English with Radha. Now we will continue our study. Today we talk about notice writing. नोटिस राइटिंग क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है नोटिस राइटिंग का, कैसे लिखी जाती है, किसके लिए लिखी जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं नोटिस राइटिंग होती क्या है। तो सिंपली बात यह है, नोटिस राइटिंग एक नोटिस होता है, एक नोट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। कहने का मतलब कहाँ प्रोवाइड करवाई जा सकती है। नोटिस राइटिंग ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होती है, फॉर्मल होती है। कहाँ का, जैसे स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, यहाँ। और प्रोवाइड कौन करवाता है? ऑफिस इंफॉर्मेशन देने के लिए सभी को एक नोटिस निकालती है। अब बात आ गई कि नोटिस लिखा कैसे जाता है। नोटिस कहाँ लगता है? नोटिस बोर्ड पे लगता है। तो अपन अब इसके फॉर्मेट की बात करते हैं, नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट की। फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या है नोटिस राइटिंग का? सबसे पहले आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, देन वर्ड आता है नोटिस, फिर आता है डेट। डेट भी इन दो तरीक़ों से ही लिखी जाएगी। कहने का मतलब 2/12 जो भी है, दिखलाना फलाना सेफ है। ये तरीका गलत है बिल्कुल। डेट कैसे लिखी जाएगी? जैसे लिख दिया दिसंबर 2022 या 2 दिसंबर 2022, इस तरीके से। फिर आता है नोटिस किस बेस पे है, क्या टॉपिक है नोटिस का। फिर आता है कंटेंट, फिर आता है एंड लाइन, और फिर आती है रिगार्डेशन और डेजिग्नेशन। रिगार्डेशन कहने का मतलब यहाँ योर्स ट्रूली नहीं आता, सिग्नेचर आता है, और फिर उसका डेजिग्नेशन आता है। जैसे कि वो हेड बॉय है, हेड गर्ल है, सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल है, क्लास टीचर है, XYZ। अब एंड लाइन क्या है अपनी? एंड लाइन एक पर्टिकुलर एंड लाइन है, लिख लो चाहे अपनी कॉपी में। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट सो एंड सो। कॉन्टैक्ट अंडरसाइन भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट टू क्लास टीचर, कॉन्टैक्ट टू दिस, कॉन्टैक्ट टू दिस। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द नोटिस कुछ भी डाल सकते हो, पर एक पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए जिससे कॉन्टैक्ट कर सकें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। अब बात आती है, कुछ बातें आती है याद रखने के लिए। नोटिस की प्रॉपर बिगनिंग कैसे हो सकती है? 4 तरीके हैं बिगनिंग करने के। नोटिस स्टार्ट करने के 4 तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है? दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द मेंबर्स या ऑल द स्टाफ, ठीक है। दूसरा तरीका कहने का मतलब यहाँ सभी स्टूडेंट या सभी मेंबर्स या सभी स्टाफ को इन्फॉर्म किया जा रहा है। एक और तरीका क्या है? इट्स टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, मेंबर्स, स्टाफ। कहने का मतलब यहाँ इन्फॉर्म किया जा रहा है सभी स्टूडेंट्स को, सभी मेंबर्स को, सभी स्टाफ को, मर्जी है जिसके लिए लिख रहे हैं। और तरीके बात करें, देयर आर टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, मेंबर्स, स्टाफ, या इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स, मेंबर्स, स्टाफ। सभी का एक ही मतलब निकल रहा है। तो अपनों ने ये देखा कि फॉर्मेट क्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो नोटिस है वो बॉक्स में पुट होएगा। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया और कंटेंट अंदर का बिल्कुल प्रॉपर और एग्जैक्ट लिखा है और बॉक्स बनाना भूल गए तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, सीधे 5 नंबर का आता है, 5 में से आधे चले जाएंगे। दूसरी बात, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और नोटिस और टॉपिक, ये तीनों कैपिटल लेटर में आएंगे, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं। फिर आती है नोट टू रिमेंबर में ही बात आती है पर्पज़ की। पर्पज़ और इवेंट क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक पर्पज़ होना चाहिए, स्पेसिफिक इवेंट ही होना चाहिए। टू होम किसको दे रहे हैं वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए। टाइम मेंशन का, वैन
उसमें टाइम और डेट में अच्छे से मेंशन होने, कहाँ, प्लेस अच्छे से, डेडलाइन, लास्ट डेट भी अच्छे से मेंशन होनी चाहिए। अब बात आई डेट, टाइम और प्लेस मेंशन सेपरेटली, ये सेपरेटली मेंशन करने चाहिए। प्रॉपर एंडिंग मैंने बता दी। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अंडरसाइन या कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल, कॉन्टैक्ट डायरेक्टर, कॉन्टैक्ट क्लास टीचर, कॉन्टैक्ट टू हेड बॉय, सो एंड सो। फिर अपनी आती हैं की पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ की पॉइंट्स हैं जो याद रखने चाहिए। नोटिस लिखते वक्त कुछ बातें याद रखनी चाहिए। उसके अंदर की लैंग्वेज एक तो फॉर्मल होनी चाहिए और पोलाइट होनी चाहिए। इनडायरेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड पर्सन यूज़ नहीं करना। शॉर्ट एंड कंप्राइज, शॉर्ट, कम्पैक्ट और प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और उसके अंदर सिर्फ वैल्यूएबल बात होनी चाहिए। वर्ड लिमिटेड फॉलो करनी चाहिए, जो कि वर्ड लिमिटेड है इसके 50 वर्ड्स, न तो 50 वर्ड्स से कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉपर 50 वर्ड्स पे होगा, अच्छा इम्पैक्ट आएगा। नोटिस को सबसे पहले बताया था पुट इन द बॉक्स, नोटिस को बॉक्स में रखना है। मार्किंग स्कीम क्या है? फॉर्मेट 2 नंबर का है, कॉन्टैक्ट 3 नंबर का है। यहाँ फॉर्मेट जैसे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन सही जगह डाल दिया, नोटिस वर्ड सही जगह डाल दिया, डेट सही जगह डाल दी, टॉपिक सही जगह डाल दिया, कंटेंट सही तरीके से डाल दिया और बॉक्स बना दिया, डेजिग्नेशन वगैरह, गार्डेशन वगैरह सही ढंग से डाल दिए, तो 3 नंबर 2 नंबर पक्के हैं। कंटेंट अच्छे से मेंशन कर दिया, 3 नंबर पक्के हैं, तो अपने 5 नंबर पक्के हो गए। तो होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये रहा एग्जाम्पल। योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन। आपका स्कूल इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो सो राइट एंड नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्वाइटिंग नेम ऑफ द स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट। सो तुम्हें एक नोटिस राइट करना है 50 वर्ड्स के अंदर, इनवाइट करने हैं बच्चों को जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यू ऑल द नेसेसरी डिटेल दो उन्हें सारी। यू आर नवतेज नविता, सेक्रेटरी, म्यूज़िक क्लब, आकाश पब्लिक स्कूल आगरा। तुम नवतेज और नविता हो, सेक्रेटरी हो तुम म्यूज़िक क्लब के, आकाश पब्लिक स्कूल आगरा के। तो सबसे पहले आएगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैपिटल लेटर में आकाश पब्लिक स्कूल आगरा। देन नोटिस, देन डेट देख लो ढंग से किस तरीके से, 30 अक्टूबर 2020। फिर सिंगिंग कंपटीशन भी कैपिटल लेटर में आएगा। ये क्या? टॉपिक। दिस इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। ये इन्फॉर्म किया जा रहा है सभी स्टूडेंट को, अपने स्कूल सभी बच्चों को स्कूल के, दैट आवर स्कूल गोइंग टू ऑर्गेनाइज द इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन, कि अपना स्कूल इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। सो द इंटरेस्टेड स्टूडेंट सबमिटेड योर नेम टू योर क्लास टीचर। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो अपना नेम सबमिट करें क्लास टीचर को। ऑल ऑफ यू प्रिपेयर योर ओवन स्कूल, वन स्टूडेंट सिंग ओनली वन सॉन्ग। ये सब अपने स्कूल के अंदर होगा और एक स्टूडेंट एक ही गाना गा सकता है। इट विल बी हेल्ड ड्यूरिंग गिवन डिटेल। ये कब हेल्ड होगा वो डिटेल नीचे दी गई है, जैसे कि डेट 5 नवंबर को होगा, टाइमिंग 12 PM है, वेन्यू बेसमेंट है। सो प्लीज़ सबमिट योर नेम अप टू 2 नवंबर कि इतनी तारीख तक अपना नेम सबमिट कर देना। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, और इन्फॉर्मेशन चाहिए अंडरसाइन से कॉन्टैक्ट करो। फिर कोई भी नाम लिख देना, नवतेज और नविता दे रखा है तो उनमें से आपकी मर्जी है। नीचे सेक्रेटरी म्यूज़िक कला, और सबसे लास्ट में बॉक्स में पुट कर देना है। अगर बॉक्स में नहीं पुट किया तो हाफ नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। अगर ये फॉर्मेट सही पोजीशन, सबसे पहले ये जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नोटिस वर्ड और टॉपिक, ये तीनों सेंटर में आते हैं, डेट साइड में आती है लेफ्ट हैंड साइड,
कंटेंट लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट होएगा, कॉर्नर से। कोई भी जगह दान में नहीं देनी है, स्पेस कहीं नहीं छोड़ना है, सिर्फ एक लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर वे से चलना है। और जो ये डेट टाइम वेन्यू है, सेपरेटली बीच में मेंशन करना है सेंटर के अंदर। सो होपफुली कि आप सबको नोटिस अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हैव अ गुड डे, थैंक यू, वी विल मीट सून।